अब यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ डॉस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि डॉस में कैसे उनकी बूटिंग होती है, ये सारी चीज़ें। तो क्या लिखा है सबसे पहले, रोम बूट स्ट्रैप प्रोग्राम का कार्य डॉस फाइल को डिस्क से मेमोरी में लोड करना होता है। कि हमें पता है बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हमारा सिस्टम शट डाउन होता है तो वो जाकर कहाँ पर स्टोर हो जाता है, हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। जब हम उसे फिर से स्टार्ट करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कहाँ पर लोड होता है, रोम में या रैम में लोड होता है। तो इसी टाइम को क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी में लोड होता है। बेसिकली ये बोलेंगे कि वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड होता है। तो इसमें जो टाइम लगता है वो उसका बूटिंग प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम का कार्य क्या होता है, डिस्क फाइल को डिस्क से मेमोरी में लोड करना होता है। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम आईओ सिस्टम तथा डॉस डॉट सिस्टम के बूट डायरेक्टरी में फर्स्ट सेक्टर को चेक करता है। ठीक, फर्स्ट सेक्टर को चेक करेगा, फिर क्या होगा उससे, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम चेक करता है कि बूट स्ट्रैप में डॉस है कि नहीं। अगर यह बूट डिस्क में उपलब्ध होता है तो यूज़र को मैसेज आता है तथा डिस्क को रिप्लेस करना पड़ता है। अगर फाइल मिल जाती है तो ये दोनों फाइलें रोम बूट स्ट्रैप लोडर के द्वारा मेमोरी में लोड हो जाती है। पहले जाके वो चेक करेगा, अगर अवेलेबल होगा तो उसको लोड करेगा, अगर पहले से लोड होगा तो उसको कुछ नहीं करेगा वो। फिर क्या लिखा हुआ है आपका, आईओ डॉट सिस्टम या डॉस डॉट सिस्टम। आईओ डॉट सिस्टम क्या है, आईओ सिस्टम फाइल दो तरह की इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। यह बायोस कंटेन करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसे डॉस पीसी के किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर से क्या करते हैं, मैच करते हैं। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जिसके बिना अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस अपने सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो नहीं चलता, इसलिए क्या करना पड़ता है, डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। यह फाइल प्रिंटर, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू है। ठीक है, ये वीडियो, यह फाइल प्रिंटर, वीडीयू, कीबोर्ड आदि डिवाइस के लिए ड्राइव करता है। ठीक, इनमें कुछ ड्राइवर भी होते हैं जो कंप्यूटर के साथ नए अटैच होने वाले डिवाइस को ड्राइव करता है। इन सभी ड्राइवर को डिस्क, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस भी कहते हैं। यह ऑल हार्डवेयर आईओ के साथ डॉस फाइल के साथ मैच करके एक्चुअल डिवाइस से क्या करता है, डिस्प्ले करता है। सिस्टम इंट क्या है, ये इंस्ट्रक्शन इंट, इसके द्वारा एमएस डॉस सिस्टम फाइल डिस्क से मेमोरी में क्या होती है, लोड होती है। आपका कोई सिस्टम इंट करके कोई इंस्ट्रक्शन है जिसके द्वारा क्या होता है, एमएस डॉस सिस्टम फाइल डिस्क से कहाँ स्टोर हो जाएगी, मेन मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। डॉस सिस्टम क्या है, इसे डॉस कर्नल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉस कर्नल भी कहते हैं। यह बायोस तथा हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच लिंक प्रोवाइड करता है। यह कर्नल डॉस सर्विस रूटीन को कंटेन करता है जिसे एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल करता है। यूजिंग सॉफ्टवेयर इंटरप्ट डॉस कर्नल मुख्य रूप से 4 तरह से कार्य करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस कंट्रोल का काम करेगा ये। कर्नल एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम को मैनेज करता है। यह यूज़र प्रोग्राम को डिस्क से मेमोरी में लोड करता है। इस लोडेड प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करता है तथा प्रोग्राम टर्मिनेट होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम रिकवरी परफॉर्म करता है। मतलब क्या, सारी चीज़ें पहले उसको स्टार्टिंग से लेके पूरे एग्जीक्यूशन तक क्या करेगा, पूरी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। कौन, प्रोसेस कंट्रोल। पहला क्या लिखा है, कर्नल एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम को मैनेज करता है, क्योंकि मैनेज करेगा मतलब ही कंट्रोल करेगा। ये यूज़र प्रोग्राम को डिस्क से मेमोरी में पहले क्या करेगा, डिस्क से मेमोरी में लोड करेगा। इस लोडेड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो टर्मिनेट कराएगा, और क्या हो गया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की रिकवरी को क्या करेगा, परफॉर्म भी करेगा। फिर सेकंड क्या है इसका वर्किंग, मेमोरी मैनेजमेंट का। पहला क्या था, प्रोसेस कंट्रोल, सेकंड क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट का। कर्नल के द्वारा एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए मेमोरी में स्पेस लोकेट होता है तथा इसे मैनेज करते हैं। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम मेमोरी के डिमांड की क्योंकि जितने भी आपके एप्लीकेशन होंगे सारी की सारी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सबको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है। फिर थर्ड क्या है आपके, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। कर्नल प्रोग्राम को एपीआई के थ्रू हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यह इंटरफेस हार्डवेयर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर क्या है, फोर्थ वन आपका फाइल मैनेजमेंट का काम करेगा। यह डॉस कर्नल का लार्ज पोर्शन होता है। यह मेमोरी के फाइल के रीडिंग तथा राइटिंग को मैनेज करता है। फाइल को मैनेज करना मतलब रीड राइट से रिलेटेड जितने भी वर्क परफॉर्म होंगे सारी चीज़ों को मैनेज करना। थर्ड कंपोनेंट ऑफ डॉस इज द कमांड प्रोसेसर। क्या होता है, कमांड प्रोसेसर होता है।
विच इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ ऑपरेटिंग सेल। इसको ही क्या बोलते हैं, जो उसका बेसिक या कमांड प्रोसेसर होता है उसको ही शेल बोलते हैं हम लोग। या डॉस का यूज़र के साथ इंटरफेस होता है। जैसे अगर मैं यहाँ कर्नल बनाऊँ, यहाँ कर्नल है, ठीक, तो ये क्या शेल है जो कि किससे इंटरेक्ट करेगा, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग से या यूज़र से इंटरेक्ट कौन करता है, शेल। और ये कर्नल तो क्या होता है, उसके अंदर का पार्ट होता है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज ऑपरेटिंग सिस्टम शेल। यह डॉस के यूज़र के साथ इंटरफेस है। ये क्या है, एक इंटरफेस है, क्योंकि दोनों के पीछे मीडिएटर का काम कर रहे हैं। जो यूज़र द्वारा दिए गए कमांड को क्या करता है, एग्जामाइन करता है। डॉस कर्नल द्वारा एप्रोप्रिएट वर्ड प्रोवाइड कराता है। कमांड डॉट कॉम क्या है, इस फाइल में कमांड प्रोसेसर में रहता है, क्योंकि आपका जब भी डॉस की बात करेंगे ना, सारी चीज़ें कमांड के फॉर्म में होगी। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर कमांड का प्रोसेसर होता है। इसे क्या भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं। ये यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस होता है। इस फाइल में स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जो कि MS DOS के कंट्रोल पर रन होते हैं। ये नॉर्मल विंडोज़ में कहीं पे भी जाके नोटपैड में टाइप कर दोगे ना तो रन नहीं होता, उसको कहाँ ही टाइप करना पड़ता है, कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करना पड़ता है, तब क्या होता है, वहाँ पर वर्क परफॉर्म होता है। कमांड प्रोसेसर के द्वारा यूज़र कमांड देता है। इसमें किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को लोडिंग तथा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब क्या, कमांड डॉट कॉम के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पहला क्या है, रेसिडेंट पोर्शन होता है। जब भी डॉस मेमोरी में लोड होता है, कमांड डॉट कॉम का रेसिडेंट लोड होता है। कमांड डॉट कॉम का रेसिडेंट पोर्शन तब तक मेमोरी में रहता है जब तक कि कंप्यूटर के इसको स्विच ऑफ ना कर दे, ठीक है। जब तक हम उस पर वर्किंग करते रहेंगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट रेसिडेंट पोर्शन क्या रहता है, लोड रहता है। इस पोर्शन में रूटीन हो रहते हैं जो एरर मैसेज शो करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो एरर मैसेज को शो करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से एरर मैसेज होते हैं, अबॉर्ट, रीट्राई और इग्नोर, ये 3 मैसेज को क्या करते हैं, ये शो करते हैं। पहला क्या था, रेसिडेंट, दूसरा क्या है, ट्रांजिएंट पोर्शन। यह कमांड डॉट कॉम का टेम्प्रेरी पोर्शन होता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट लोड ही था, ये क्या है, टेम्प्रेरी लोड होगा। यह मेमोरी में कभी उपलब्ध रहता है या कभी उपलब्ध नहीं रहता है। जब भी किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मेमोरी की कमी होती है, कमांड डॉट कॉम का ट्रांजिएंट पोर्शन इरेज हो जाता है तथा यह मेमोरी में इस एप्लीकेशन को उपलब्ध होता है। मतलब जब अब किसी हमारे सिस्टम में कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है, उसको एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्या करता है, अपने पार्ट को ट्रांजिएंट पोर्शन खुद चला जाता है और उसको अपनी मेमोरी क्या कर देता है, देकर चला जाता है तथा यह मेमोरी में इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को उपलब्ध हो जाती है। ट्रांजिएंट पोर्शन में डॉस प्रॉम्प्ट ए बी और सी रहता है। यह कीबोर्ड में कमांड को रीड करता है तथा बैच फाइल को भी मैनेज करता है तथा उसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक। थर्ड, उसके बाद क्या लिखा है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम अंडर डॉस, की आपके सिस्टम में एग्जीक्यूशन कैसी होती है, कमांड अगर हम डॉस को यूज़ कर रहे हैं तो EXE फंक्शन के द्वारा। पीसी में जो प्रोग्राम डॉस के द्वारा एग्जीक्यूट होता है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक। पहला कौन सा, वेब प्रोग्राम की जो .com एक्सटेंशन वाले फाइल को स्टोर करते हैं तथा .com प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन देयर फाइल एज अ मेमोरी इमेज। ये क्या करते हैं, देखो, कुछ .com एक्सटेंशन से स्टोर होते हैं, उनकी कुछ मेमोरी इमेज बनती है, उसको क्या करते हैं, ये स्टोर करके रखते हैं। सेकंड क्या लिखा है, वेब प्रोग्राम जो .exe, पहला क्या था .com, दूसरा क्या है .exe वाले फाइल में स्टोर होते हैं। .exe क्या है, एक एक्सटेंशन है। प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द मोर कॉम्प्लिकेटेड फैशन। इन दोनों तरह के प्रोग्राम को .com .exe प्रोग्राम कहते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड मैनर में क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। ये दोनों .com तथा .exe फंक्शन लोडर फंक्शन का कमांड .com तथा अन्य प्रोग्राम पेरेंट तथा अन्य चाइल्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब अगर आपको .exe के बारे में पूछा जाएगा, ठीक, किसके बारे में, .exe, तो इसके 2 पार्ट बनेंगे। पहला क्या बनेगा, .com बनेगा और सेकंड क्या बनेगा, .exe बनेगा। EXE फंक्शन क्या क्या काम करता है, पहला क्या काम करता है, ये न्यू प्रोग्राम के लिए मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक। .exe क्या करता है, पहला काम न्यू मेमोरी एलोकेट करेगा, किसके लिए, न्यू प्रोग्राम के लिए। मेमोरी के लोवेस्ट एरिया में प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स PSP बिल्ड करता है। क्या, मेमोरी के लोवेस्ट एरिया में PSP बिल्ड करता है, मतलब प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स बिल्ड करता है। लोड द प्रोग्राम एवं PSP, प्रोग्राम को लोड करता है किसके साथ में, PSP के साथ में। एप्रोप्रिएट रजिस्टर सेटअप करता है कि कितनी कितनी किसी को मेमोरी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, रजिस्टर को क्या करता है, सेटअप करता है। सेगमेंट तथा स्टैक, इसको ए करना, सेगमेंट तथा स्टैक रजिस्टर न्यू प्रोग्राम के कंट्रोल को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। .exe प्रोग्राम के लिए .exe, मैंने जो इसके पहले लिखा था ना .e, इसको ऐसे कैपिटल में लिखेंगे, EXEC के अंदर 2 कमांड और EXE, वहाँ C नहीं लिखना है, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या आएगा, फिर कुछ फंक्शन को क्या कर रहा है यहाँ पर, एडिशनल प्रोसेसिंग भी करता है, जैसे पेरेंट्स से चाइल्ड प्रोग्राम को पैरामीटर पास करना, ठीक है ना। पेरेंट से, ये पेरेंट है, उससे चाइल्ड को पैरामीटर पास करने का काम कौन करता है, EXEC फंक्शन करता है। यह मेमोरी में टेम्पररी स्टोर रहता है, या प्रोग्राम मेमोरी में एग्जीक्यूट होने या करने के लिए लाए जाते हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स क्या होता है, हमने इसके ऊपर पढ़ा था ना, प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स क्या होता है, उसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे।